इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व का इक्वेशन ये ग्राफ दिया हो गया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फिगर बनाएंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा। ये फर्स्ट बीट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एक लाइन हो गया, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2 लाइन होगा जो कि x एक्सिस की परपेंडिकुलर होगा और 2 से पास करेगा तो x इक्वल टू 2 एंड ए x एक्सिस। तो इस कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस से हमारे पास ये एरिया क्लोज, इस तरह से क्लोज एरिया हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा 1 से 2 तक का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एक्स क्यू बाई 3 आएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2 तक, तो 1/3 8 - 1 7/3। इसका एरिया पहला बिट का आंसर आएगा। दूसरा बिट का आंसर निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है y इक्वल टू एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह का थोड़ा सा कर्व में थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन शेप इसी तरह का रहेगा। और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 कर्व, तो x इक्वल टू ये 1 ग्राफ हो गया और x इक्वल टू ये 5 का ग्राफ हो गया। अब x एक्सिस, तो इसमें भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। x पावर 4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा x पावर 5/5 और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो 1/5 बाहर होगा तो 5 पे पावर 5 और -1। हम लोग इतना ही तक आंसर छोड़ सकते, नहीं तो कैलकुलेशन कर लेंगे 5 पर 5 की वैल्यू क्या होगा और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है पहले स्केच करना है। स्केच ग्राफ को स्केच करने के लिए y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 में पहले मोड हटाएंगे, तो मोड हटाने के लिए पहले देखेंगे कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा। तो x इक्वल टू -3 पे 0 आएगा, तो -3 से ग्रेटर रखेंगे तो इसकी वैल्यू मोड के अंदर ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकलेगा, x प्लस 3 बाहर निकलेगा। लेकिन जब x की वैल्यू -3 से छोटा रखेंगे तो ये निगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये हम लोग माइनस लगा के बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा इक्वेशन मिला y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू -x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे। दोनों के लिए इस तरह से डायग्राम प्लॉट करते हैं हम। x और y, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू -3। इसके लिए डायग्राम बना प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू और y इक्वल ये क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 आ गया। एक इसे हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। इस तरह से ग्राफ होगा, ये -3, 0 पे, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ होगा। लेकिन हमें ये पार्ट कंसिडर करना है x की वैल्यू -3 से ग्रेटर के लिए, तो ये हम इस पार्ट को कैंसिल कर लेंगे। फिर y इक्वल टू -x -3 का ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, ये ग्राफ होगा। और इस तरह से हमें ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन ये पोर्शन को हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि x की वैल्यू -3 से छोटा हमें चाहिए था, तो ये पोर्शन, तो फाइनल ग्राफ हमारा ए आ गया, ए वाला, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये ग्राफ स्केच हो गया। अब बोला जा रहा है इसी का एरिया निकालना है। एरिया इवेल्युएट इंटीग्रेशन -6 से लेकर 0 तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर -3 पे तो हमें पास एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -6 से -3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, फिर -3 से 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे। एक मेथड, या दूसरा तरीके से भी हम देख सकते हैं क्या कि 0 से 3 तक, 0 से -3 तक और -3 से -6 तक ए इक्वल लेंथ है, तो इसका मतलब एक सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। सिमेट्रिकल फिगर बनने का मतलब जितना एरिया इतना इधर आएगा उतना ही एरिया इस पोर्शन में भी आएगा।
तो हम -3 से 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू -3 से 0 तक और मॉडुलस ऑफ x -3, तो मॉडुलस ऑफ x + 3। तो यहाँ पर हम लोग देखना है क्या, मॉडुलस ऑफ जब x की वैल्यू -3 से बड़ा ले रहे हैं तो -3 से बड़ा 0 तक, -3 से 0 तक लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x + 3 बन जाएगा। तो 2 इंटू -3 से 0 तक ax + 3 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 इंटू ax + 3 होल स्क्वायर बाई 2 और x और लोअर लिमिट अपर लिमिट -3 और 0 पुट करेंगे तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, -2 x की जगह पर 0 पुट करेंगे 3 स्क्वायर ये 9 होगा और -3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। तो पहले y = sin x का ग्राफ बनाएंगे। तो y = sin x का ग्राफ इस तरह से हमें बनेगा, x = 0, π/2, पाई 3π/2 और 2π 5π/2, फिर 3π ये -π/2 -2π और -1 और ये +1। इस तरह से sin x का ग्राफ बनेगा। लेकिन हमें सिर्फ x = 0 से 2π का पोर्शन ही कंसिडर करेंगे। तो x = 0 से 2π तक, 0 से π तक, फिर π से 2π तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यहाँ पर एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा था रिक्वायर्ड एरिया A1 और A2, तो दोनों का एरिया सेम होता था। टोटल एरिया इक्वल टू, तो 2 टाइम्स ऑफ A1 कर लेंगे क्योंकि A1 A2 दोनों का सेम एरिया है। तो दोनों का सेम एरिया, तो एक एरिया का निकाल के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 0 से π तक इंटीग्रेट कर लेते हैं sin x dx। तो 2 इंटू sin x का इंटीग्रेशन -cos x 0 से π, तो ये माइनस होगा। तो -2 cos π और -cos 0, cos π का रिजल्ट -1 होगा और cos 0 का रिजल्ट 1 हो गया। तो -2 और -2 और आगे में 2 मल्टीप्लाई है तो -2 और इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। टोटल एरिया 4 आ गया। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = xq। तो पहले तो y = xq का हम ग्राफ ट्रेस करके देखेंगे। तो y = xq का फिगर इस तरह से ग्राफ होगा। ये y = xq का ग्राफ हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है क्या, x = -2 और x = 1। तो x = -2, तो x = -2 का लाइन ऐसा होगा और x = 1 लाइन कैसा होगा। अब इससे बाउंड्री x = -2, x = 1 और x ये एक कर्व एंड x एक्सिस, तो ये पोर्शंस का हमें एरिया निकालना है और इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये टोटल एरिया इक्वल टू A1 और A2 आ जाएगा। टोटल एरिया इक्वल टू टोटल एरिया A1 + A2। तो A1 जो निकलेगा मोड ऑफ निकलेगा, A1 की जो वैल्यू निकलेगा मोड ऑफ ये -2 पे x केवल -2 से लेकर ये 0 तक इंटीग्रेशन करेंगे, -2 से 0 तक x³ का इंटीग्रेशन और dx ये मोड में निकलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा और मोड कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। फिर 0 से 2 तक A2 की जो वैल्यू निकलेगा 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 1 तक और x³ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये रिजल्ट आएगा x² 4/4 और -2 से 0 मोड प्लस x² 4/4 और 0 से 1। तो ये 4 पुट कर देंगे, एज एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 रह जाएगा। तो माइनस एक्स की जगह पर -2 पुट कर देंगे, -2 पे पावर 4 2 पावर 4 के बराबर आ जाएगा। 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। तो -16 का मोड कर लेते हैं, फिर प्लस 1/4 और 0 पुट करने से 0 आ जाएगा। तो 4 चक 16 हो जाएगा। तो 4 मोड प्लस 1/4, तो टोटल एरिया इक्वल टू 17/4 आएगा।
तो 17/4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम लोग को y इक्वल टू पहले यहाँ पे देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x आएगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन रहेगा, और ये माइनस आएगा जब x लेस देन 0 रहेगा। उसी तरह से हमें ये fx की वैल्यू y इक्वल टू ग्राफ चेंज करना है, y इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x के जगह पर हम लोग x रखेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x रखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो डेट इज फाइनल आंसर x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन ये पोर्शन हम तभी लेंगे ये पार्ट जब x ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन लेंगे, तो लेस देन 0 वाला कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन हमें x की वैल्यू निगेटिव के लिए लेना है तो ये पोर्शन हम कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल ग्राफ इस तरह से ऐसा हो रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 ऐसा होगा a-1, तो x इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाएंगे और x इक्वल टू +1 x इक्वल टू +1 का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ ए बनेगा। तो ये एरिया निकालना है, साइडिंग एरिया ए निकलेगा x एक्सिस तक का। तो हम लोग देख रहे हैं क्या इसकी एरिया और इसकी एरिया सेम आ जा रहा है, ये भी एरिया सेम होगा, ये एरिया सेम होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है एरिया इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। तो 2 ये एरिया प्लस एरिया, तो एक एरिया का इंटीग्रेशन एक एरिया निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हम इस a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a1 की वैल्यू 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है और उसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो फंक्शन आएगा 0 से 1 तक में पॉजिटिव के लिए ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स क्यू बाई 3 और 0 से 1, तो 2 इंटू 1/3 एक्स की जगह पर 0 तो 2/3, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।